हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आज का वीडियो में हम एक्वेरियस एसेंडेंट को फोकस करेंगे। मान लीजिए कोई नेटिव का एसेंडेंट एक्वेरियस हो, देन वो नेटिव को आपको क्या क्या प्रेडिक्शन करना है। देखिए, खाली आपको एसेंडेंट अगर किसी का पता होगा देन यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग अबाउट द नेटिव बाय जस्ट combining the house energy with the sign energy। एंड देखिए, आपका चार्ट में हर हाउस में कभी भी प्लैनेट्स नहीं होते हैं। ऐसा भी बहुत सारा हाउसेस होते हैं जहां पर प्लैनेट नहीं होता है, बट दैट हाउस यूजुअली हैव सम सिग्निफिकेंस। मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो थोड़ी खाना नहीं खाता है, वो तो खाना खाता है, तो वहां पर जो साइन है दैट इज ऑपरेटिंग। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्वेरियस एसेंडेंट का जो नेटिव होगा वहां पर आपको कैसे साइन एनर्जी को हाउस एनर्जी के साथ ब्लेंड करके प्रेडिक्शन देना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं, अगर कोई नेटिव का एसेंडेंट एक्वेरियस हो देन आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है। अगर एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस का साइन है, तो देखिए एक्वेरियस का को रूलर राहु है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, दीज पीपुल आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। वो हमेशा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, हमेशा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। They will think out of the box। तो आप बोल सकते हो these people are very creative peoples। They have the tendency to dive deep into the research activities। देखिए, 11th हाउस इज 8 फ्रॉम 4th हाउस। तो एक्वेरियस का जो साइन है नेचुरल जोडिएक का, वो 4th हाउस से 8th हाउस है, तो which also represent occult knowledge। तो एक्वेरियस एसेंडेंट जितने भी नेटिव रहे होंगे, दे लव occult knowledge, दे लव टू डू रिसर्च वर्क एंड दिस पीपुल आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। जब हम उनके सेकेंड हाउस की बात करेंगे, जब उनका रिसोर्सेज की बात करेंगे, देन होम एनवायरमेंट की बात करेंगे, आप देखोगे यू विल फाइंड स्पिरिचुअल होम एनवायरमेंट फॉर दिस पीपुल। आप देखोगे उनका होम एनवायरमेंट हमेशा स्पिरिचुअल रहेगा, बिकॉज पाइसिस साइन इज ओवर देयर। एंड हमेशा उनका सेविंग की बात करेंगे या कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमेशा वो भगवान के ऊपर सब छोड़ देंगे, बिकॉज पाइसिस इज द 12th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक and it is the dreamy world। So these people will leave it to God, leave it to the God। जब हम उनके 3rd हाउस की बात करेंगे, आप देखिए वहां पर एरीज साइन है, तो we can say that these people are aggressive communicator। These people may speak may speak speedily or may write speedily। बहुत क्विकली वो राइट करेंगे, लिख सकते हैं बहुत क्विकली। जब हम उनका 4th हाउस की बात करेंगे, अबाउट देयर मदर, मदरलैंड, होम, हाउस, प्रॉपर्टी, आप देखिए वहां पर टॉरस साइन है, तो हम उनको बता सकते हैं देयर मदर मे बी ए रिसोर्सफुल पर्सन। वो हमेशा, ये जो भी नेटिव रहेंगे, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन देयर हाउस, बिकॉज एंड आप देखिए वो टॉरस का साइन लॉर्ड है वेनस, तो हमेशा वो अपना हाउस के अंदर दे विल प्रिफर ब्यूटी एंड क्लीनिनेस। जब उनका 5th हाउस की बात करेंगे, अबाउट देयर चिल्ड्रेन, they always have very communicative environment with their children and their children may be intelligent because this high lord is Mercury।
जब हम उनका 6th हाउस की बात करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज, डेब्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, आप देखिए वहां पर कैंसर वाला साइन है which रिप्रेजेंट्स इमोशन। आप देखोगे ये लोग का लाइफ में आप अचानक से देखोगे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे एंड इमीडिएटली वन फाइन मॉर्निंग देर विल बी दी फ्रेंड्स में बिकम एनिमीज। आप देखोगे उनका अचानक एक दिन बहुत सारा डेब्ट हो जाएगा, बिकॉज कैंसर साइन इज ऑलवेज गिविंग अप एंड डाउन। तो रिगार्डिंग देयर डेब्ट देर विल बी अप एंड डाउन, अचानक से डेब्ट कर लेंगे एंड वन फाइन डे दे विल क्लियर एवरीथिंग। उन लोग उसी तरह उनका बहुत सारा एट ए टाइम एनिमी रहेंगे एंड अचानक आप देखोगे कुछ दिन के बाद वो उनका एनिमी फ्रेंड हो जाएंगे। उस तरह ये वाला हाउस काम करेगा। जब हम उनका डे टू डे एक्टिविटी की बात करेंगे, दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद देयर एक्टिविटीज। जब हम उनकी 7th हाउस की बात करेंगे रिगार्डिंग देयर स्पाउस, पार्टनरशिप, आप एक चीज नोटिस करोगे, दिस पीपुल स्पाउस मे बी इन ए ऑथोरिटेटिव पोजिशन, गवर्नमेंट हायर रैंक पोजिशन एंड दिस पीपुल फील प्राउड ऑफ देम। ठीक है, जब हम लोगों का 8th हाउस की बात करेंगे, स्पाउस के फैमिली के साथ डील निकलने की बात करेंगे, दिस पीपुल आर वेरी कैलकुलेटिव, दे ऑलवेज वो हमेशा उनका जो स्पाउस का फैमिली रहेंगे उनके साथ पिन पॉइंटली बात करेंगे। एंड आप इन जनरली बोल सकते हो एज इट इज द 6th हाउस ऑफ नेचुरल ज़ोडिएक, आप बोल सकते हो उनका स्पाउस के फैमिली में हरदम कुछ ना कुछ झगड़ा जैसा चीज लगा रहता होगा। जब हम ये लोगों का 9th हाउस की बात करेंगे अबाउट देयर रिलीजन, दे आर क्वाइट बैलेंस्ड। आप देखिए वहां पर लिब्रा का साइन है, लिब्रा साइन इज ऑल अबाउट हैविंग बैलेंस। अगर वो हिंदू धर्म के मान लीजिए कोई नेटिव का जिसका एसेंडेंट एक्वेरियस हो, अगर उनको मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना होगा या क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बोलना होगा, देन दिस पीपुल आर क्वाइट बैलेंस्ड, दे कैन एबल टू मैनेज द शो। जब हम उनके 10th हाउस के बारे में देखेंगे तो देखिए उनका 10th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है which is the natural 8th house. So these people love to do research kind of work because 8th house और Scorpio sign represents your research activities. तो हमेशा ये लोग कोशिश करेंगे, they need to do some type of research work. And आप देखिए Scorpio sign represents your transformation. तो these people may transform due to their jobs, due to their profession, or there may be a major transformation through profession. जब हम उन लोगों की गेन की बात करेंगे, 11th हाउस की बात करेंगे, देखिए जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट फॉर दिस गाइज because Jupiter rules the 2nd house and 11th house. 2 financial houses are lording by Jupiter, and it shows expansion. So Jupiter is one of the most important planet for these natives. आप देखोगे जब उनकी फ्रेंड सर्किल की बात करेंगे, they will always have friends with a higher knowledge. जब हम उनका गेन की बात करेंगे, दे हैव ए लॉन्ग विजन रिगार्डिंग देयर गेन्स बिकॉज नेचुरल ज़ोडिएक का 9th हाउस है, सजिटेरियस का साइन उधर है विच रिप्रेजेंट्स योर लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, अभी देखते हैं इनका 12th हाउस का। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंडिचर, योर एक्सपेंसेस, एंड वहां पर नेचुरल ज़ोडिएक का 10th हाउस है, कैप्रिकॉर्न का साइन है। तो आप ये बता सकते हो दिस पीपुल मे स्पेंड ए लॉट मनी फॉर देयर प्रोफेशन टू गेट ए राइट प्रोफेशन। दे कैन स्पेंड मनी टू ब्रिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। आप देखो ये 12th हाउस also represent foreign places
and these people does not like to be in foreign places because जो Aquarius का lord है Saturn, it is a slow moving planet. He always try to bring balance in his life. If they need to go to the foreign place, they will not feel happy, and they always try to back to their home place, home environment. तो देखिए एक्वेरियस एसेंडेंट का जो भी नेटिव रहेंगे, दे आर क्वाइट ए गुड व्हाट वी कैन से आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स. अगर आपको लाइफ में कहीं पर भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होगा, देन डू हायर ए पर्सन विथ एक्वेरियस एसेंडेंट. They always think out of the box. They always think in a different way. They always focus on the research work. तो देखिए, दिस इज द वे. आपको इसी तरह साइन एनर्जी, हाउस एनर्जी को ब्लेंड करके प्रेडिक्शन देना है. थर्ड हाउस में एरीज का साइन है, विच रिप्रेजेंट्स एरीज का साइन रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड लॉर्डेड बाय मार्स. सो दिस पीपुल आर एग्रेसिव कम्युनिकेटर. And these people can put efforts in think what they are doing. Ninth house में Libra is all about balance. So these people are quite balanced, things related to religion, father, guru, teacher. 10th house में Scorpio का साइन है. Scorpio sign is all about research or hidden knowledge or secretive job. These people can love to do those kind of jobs. And as Scorpio sign shows a major transformation in their life, so always through profession or through their works, they will bring a major transformation to their life. This is the way you need to use the sign energy with house energy. So friends, this is all about how you can able to predict by using just ascendant. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.